आगे लेके चलते हैं। आज हमारी बात हो रही है RDBMS के बारे में। RDBMS का मतलब क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें SQL की बेस के ऊपर काम किया जाए। ये EF कोड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस किया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे ओरेकल के डेटाबेस में इस्तेमाल होता है, MySQL में इस्तेमाल होता है, SQL सर्वर में इस्तेमाल होता है, IBM DB2 में इस्तेमाल होता है। EF कोड ने ये मॉडल दिया था 1970s में। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो है टेबल। टेबल किसे कहते हैं आप ऑलरेडी जानते भी हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ टेबल। डेटाबेस की लैंग्वेज में इस टेबल को रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अब यहां पे टेबल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट्स के साथ शो करने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एंटिटी है कस्टमर। हम कहते हैं जी हम कस्टमर के बारे में डेटा कलेक्शन करते हैं, आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर की एज, सैलरी, सिटी और कंट्री। तो ये क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने उस एंटिटी टाइप को टेबल में शो किया। जैसे आप देख सकते हैं आईडीज लिखी हुई हैं, नेम्स हैं, एज, सैलरी, सिटी एंड कंट्री, और उसके नीचे आपको रिकॉर्ड नंबर 1 जैसे रमेश 32 2000 हैदराबाद एंड इंडिया एक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। ये रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। इसके अंदर आपकी 8 रोज हैं। अब टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम है, जैसे आईडी एक कॉलम है, दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं, दिस इज नोन एज रिकॉर्ड, रो और अ टुपल, इसे इन लैंग्वेजेस। और पूरे टेबल को डेटाबेस की जुबान में रिलेशन कहा जाता है। अब हमारे पास फील्ड या एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? पहले भी हमारी काफ़ी दफ़ा बात हुई है कि सिंगल यूनिट ऑफ अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फील्ड। जैसे ऊपर हमने देखा कि एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, फादर एज एक फील्ड है, सैलरी एक फील्ड है। रिकॉर्ड किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जैसे यहां पर आईडी, नेम, एज, सैलरी, सिटी और कंट्री को मिला के एक रिकॉर्ड बना दिया गया। इसको रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, टुपल भी कहते हैं। कॉलम अभी बात होगी। टेबल के एट्रीब्यूट को कॉलम कहा जाता है, ठीक है। नल वैल्यू किसे कहा जाता है? एक ऐसा फील्ड जो बगैर वैल्यू के ब्लैंक छोड़ा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? ये नल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर जैसे यहाँ सैलरी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, जीरो भी नहीं लिखा हुआ, तो इसे ब्लैंक छोड़ने की इजाज़त डेटाबेस जिस फील्ड को दे, ऐसे फील्ड को नल वैल्यू एट्रीब्यूट कहा जाता है। खैर जी, अब चलते हैं हम अगली बात के ऊपर। तो RDBMS है, तो RDBMS के कंसेप्ट जो हैं वो बेस करते हैं एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, इन बातों पे। तो एंटिटी तो हमारा डिस्कस हो गया, एट्रीब्यूट के बारे में भी हमने बात कर ली। अब एट्रीब्यूट में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको की एट्रीब्यूट कहा जाता है। की क्या चीज़ है? की इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें हमारे पास है जी रोल नंबर, नेम, फादर नेम, NIC नंबर, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब चेक करें तो रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है जो सबका यूनिक होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा फील्ड है जो सबका यूनिक होगा। शनाख्ती कार्ड नंबर एक ऐसा फील्ड है जो सबका यूनिक होगा। तो की एट्रीब्यूट की हमेशा ये प्रॉपर्टी है कि ये यूनिक होता है।
दूसरी बात, ये नॉट नल होता है, यानी इसको खाली नहीं रखा जा सकता। की एट्रीब्यूट किस लिए होता है? की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। इसकी मदद से एक रिकॉर्ड की पहचान होती है आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, इसमें आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स। नेम, एड्रेस और कोर्स तीनों सेम हो सकते हैं, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकता। अब पर्सन का टेबल है, तो इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर। अब पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर तीनों के तीनों ऐसे फील्ड हैं जो कीज में आते हैं। तीनों नेशनल आईडी कार्ड नंबर को एसएसएन नंबर कहते हैं, सीएनआईसी भी कहते हैं इसे, ठीक है। की एट्रीब्यूट की टाइपें भी होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की और आर्टिफिशियल की, ठीक है। यूजुअली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन की इस्तेमाल करते हैं, कंपोजिट की इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। बहरहाल मैं सारी एट्रीब्यूट्स को बारी बारी डिस्कस करता हूँ। प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड की यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवा दे, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसमें हम कहते हैं रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है। उसमें रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है जो कि हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, और उससे दो स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, दो स्टूडेंट्स का फादर नेम भी सेम हो सकता है, बट रोल नंबर इज नेवर सेम। क्लास के हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी मैंने एक एग्जांपल कोड की हुई है कि एम्प्लॉय का टेबल बनाया हुआ है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर है। यहाँ हमने एम्प्लॉय आईडी को यूनिक रखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा फील्ड जो हर एम्प्लॉय की यूनिक पहचान करवा रहा है। अब जी, प्राइमरी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक, नंबर 1। नंबर 2, प्राइमरी की इज ऑलवेज नॉट नल। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी, दूसरे नंबर पर इसको कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। अगली बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट होता है जो प्राइमरी की नहीं होता, ठीक है, बट उसके अंदर तमाम प्राइमरी की वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में ही हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी CNIC नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों यूनिक है और नॉट नल है, ठीक है, लेकिन हम रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा की एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की हो सकता है बट प्राइमरी की नहीं होता, ठीक है। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी प्राइमरी की बट नॉट यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की, कि इन फ्यूचर हो सकता है हम इसको एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, तो पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन भी यूनिक है, लेकिन इनको प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो ये क्या हो गए, हमारे कैंडिडेट कीज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर की। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टुपल। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। सुपर की भी क्या होता है जी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवाता है किसी रिकॉर्ड की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी टेबल के अंदर दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स को मिलाया जाता है और उससे प्राइमरी की बना दी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सुपर की है, ठीक है। जैसे यहाँ एम्प्लॉय का टेबल है, हमने इसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को मिला के प्राइमरी की बना दिया, तो ये क्या है, सुपर की एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात किस पर जी, फॉरेन की पर। फॉरेन की हमारा वो एट्रीब्यूट होता है जो एक टेबल में प्राइमरी की होता है और दूसरे टेबल में नॉन की होता है।
an attribute that is a primary key of parent table but none key of a child table. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास स्टूडेंट्स का टेबल है, उसमें मेरे पास फील्ड है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर. स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल किया गया. अब मैं कहता हूँ मेरे पास दूसरा टेबल है फीसिस का. फीसिस के टेबल में मेरे पास रिसेप्ट नंबर है, मंथ है, अमाउंट है, डेट ऑफ सबमिशन है और रोल नंबर है. अब फीसिस के टेबल में रोल नंबर किसी सूरत प्राइमरी की नहीं हो सकता, रिसीट नंबर प्राइमरी की हो सकता है. ठीक है, तो रिसेप्ट नंबर को हम एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर रहे हैं. तो रोल नंबर फीसिस के टेबल में क्या है, फॉरेन की है. ठीक है, तो ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल में प्राइमरी की हो और दूसरे टेबल में नॉन की हो, उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, फॉरेन की. मिसाल आपके सामने एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है. एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, बाकी फील्ड रखे हुए हैं. लेकिन दूसरी तरफ एक और टेबल डिपार्टमेंट्स का बना हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है. अब डिपार्टमेंट आईडी को एम्प्लॉय के टेबल में भी रखा गया है, वहाँ पर तो ये प्राइमरी की है लेकिन यहाँ पर ये प्राइमरी की नहीं है. तो ये क्या है, फॉरेन की है. फॉरेन की किस लिए होता है, फॉरेन की इज यूज्ड टू एसोसिएट, टू रिलेट टू और मोर टेबल्स. ये क्या करता है, दो टेबल्स को आपस में बाइंड करता है, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, हम टेबल्स के दरमियान रिकॉर्ड्स को शेयर कर सके ताकि. ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदे की स्टूडेंट की फ़ीस हमारे पास रिसीव हुई है तो उसका डेटा स्टूडेंट के टेबल में भी चला जाए और फीस के टेबल में भी चला जाए. ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं. ठीक है, अल्टरनेट की भी हमारे पास कैंडिडेट की ही होती है, कैंडिडेट की तरह वो की जो से एज अ प्राइमरी की चूज़ किया जा सके लेकिन प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल ना हो रही हो. जैसे यहाँ पे हमें कहते हैं एम्प्लॉय आईडी और पैन नंबर है जी. अब आईडी भी हमारी यूनिक है और पैन नंबर भी क्या है, यूनिक है. कंपोजिट की थोड़ी देर पहले ही बात हुई. कंपोजिट की वो की होती है जो दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स को मिला के एज अ प्राइमरी की बना दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कंपोजिट की है. आर्टिफिशियल की क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ टेबल्स में की होती ही नहीं, कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होता. उन टेबल्स के शुरू में हम आईडी नाम का एक फील्ड रख लेते हैं, सीरियल नंबर नाम का एक फील्ड रख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी की है, आर्टिफिशियल की है. यानी इसका इस रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन एज अ की एट्रीब्यूट इसको इस्तेमाल किया गया. ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है. ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मुराद है RDBMS के अंदर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एट टेबल लेवल, एट फील्ड लेवल इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम कॉन्स्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, इन जनरल अभी डिस्कस करते हैं, आगे चल के SQL में प्रैक्टिकली आप इनको डिस्कस करेंगे. हमारे पास है जी नॉट नल. नॉट नल एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो इस बात को इंश्योर करता है कि एक कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाएगा. ठीक है, कि मिसाल के तौर पर एक बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर है, अगर हमने उसे नॉट नल डिफाइन किया है तो कोई भी बंदा टेबल में एंट्री करते हुए उसे खाली नहीं छोड़ सकता. ठीक है, कंपल्सरी हो जाएगा. डिफ़ॉल्ट वो कंस्ट्रेंट है, वो रूल है जिसमें हम एक फील्ड के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गिवन है. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम आपकी क्लास का रिकॉर्ड फीड कर रहे हैं, हम कहते हैं उसमें एक फील्ड है क्लास और क्लास में हमेशा DIT लिखा हुआ होगा. अब यूज़र कोई भी दूसरा क्लास नेम लिखेगा, आगे जाएगा, वो खुद बहुत क्या हो जाएगा, DIT हो जाएगा. ठीक है, क्यों, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी है DIT. ठीक है, यूनिक ऐसा रूल है जो एक फील्ड पर अगर अप्लाई कर दिया जाए तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसको यूनिक रखा जाए, तो इसका मतलब है कि एक बंदे को अगर रोल नंबर 100 असाइन हो गया
तो किसी दूसरे बंदे को रोल नंबर 100 असाइन नहीं होगा, अगले बंदे को 101 ही असाइन होगा। ठीक है, फिर प्राइमरी की अभी बात हो गई कि वो यूनिक एट्रीब्यूट जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको प्राइमरी की कहते हैं। फॉरेन की प्राइमरी की तरह ये भी की एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, दो टेबल्स में रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चेक का कंस्ट्रेंट है। चेक का कंस्ट्रेंट किस लिए होता है? सिक्योरिटी लगाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स का, उसके अंदर हम कहते हैं जी रोल नंबर में कोई बंदा नेगेटिव ना लिख सके। अब हमें उस पर कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा चेक। ठीक है, कि चेक रखना है इसके ऊपर, कोई बंदा नेगेटिव लिखने की कोशिश ना करे, अगर करे तो उसे वार्निंग देना। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने एक टेबल में रिकॉर्ड रखे हैं, टेबल है जी एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम। तो हम कहते हैं जी आईडी का इंडेक्स है 0, नेम का इंडेक्स है 1, फादर नेम का इंडेक्स है 2। यानी सबसे पहले आईडी में रिकॉर्ड पड़ेगा, फिर नेम में पड़ेगा और फिर फादर नेम में पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिलेशनशिप किसे कहते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन हम किसे कहते हैं? डेटाबेस में टेबल को रिलेशन कहा जाता है, सिंपल सी बात है। और रिलेशनशिप किसे कहते हैं? एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर टेबल्स इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। दो टेबल्स के दरमियान के ताल्लुक को क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। क्यों रिलेशनशिप किया जाता है? रिलेशनशिप इसलिए किया जाता है कि हम दो टेबल्स में रिकॉर्ड को शेयर कर सकें। ठीक है, हमारे पास रिलेशनशिप की जनरली 3 किस्में हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। अब 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है जी। अब कॉमन लाइफ से एग्जांपल लें, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, एक बंदे का एक दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप, लाइक यूजर टू पासवर्ड। अब एक यूजर है और उसका एक पासवर्ड है, ये भी 1 to 1 है। 1 to many का मतलब है अ रिलेशनशिप दैट इन विच वन एंटिटी इज एसोसिएटेड टू मैनी अदर एंटिटीज, लाइक मी टीचर इज एसोसिएटेड टू स्टूडेंट्स। एक टीचर है और मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। क्लास टू स्टूडेंट्स, एक क्लास है 24 स्टूडेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? 1 to many है। एंड फाइनली मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब है बहुत सारे टेबल्स का, बहुत सारी एंटिटीज का, बहुत सारी दूसरी एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एक छोटी छोटी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एंटिटीज हैं, एक है स्टूडेंट और एक है स्कॉलरशिप। अब स्टूडेंट एक है, स्कॉलरशिप भी एक है। एक स्टूडेंट एक वक्त में एक स्कॉलरशिप ले सकता है। दिस इज नोन एज 1 to 1 रिलेशन। लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास उसके एट्रीब्यूट है और एंटिटी का नाम क्या है? स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको ERD कहा जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, अगले टॉपिक में मैं ERD के बारे में तफसील से बात करूँगा। इसमें ये गोल सर्कल जो है ये आपका एट्रीब्यूट है, ये रेक्टेंगल जो है ये एंटिटी है और ये डायमंड सिंबल जो है ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट कैन हैव 1 स्कॉलरशिप। इट मीन्स कि ये कौन सा रिलेशनशिप है? 1 to 1 है। अब चलते हैं 1 to many की प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। इसमें आप देखें कि आपके पास एक एम्प्लॉय है और सैलरी स्लिप्स हैं। अब एक बंदा जो मुलाजम है वो हर महीने तनख्वाह लेता है। एक 1 एम्प्लॉय कैन हैव मोर देन 1 सैलरी स्लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय के फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय कैन गेट मल्टीपल सैलरी स्लिप्स। तो ये क्या हो गया? 1 to many हो गया। फाइनली मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब है बहुत सारे एम्प्लॉयज़, ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट्स। 2 मैंने टेबल बनाए हैं यहाँ, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय है और एक शिफ्ट है। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम कर सकता है, इवनिंग शिफ्ट में भी काम कर सकता है। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो सकते हैं और इवनिंग शिफ्ट में भी। तो मल्टीपल का मल्टीपल से रिलेशनशिप क्या कहलाता है? मैनी टू मैनी।